हेलो दोस्तों, हमने कल आपको संविधान का स्रोत के बारे में बताया था कि भारत का संविधान किन किन देशों के संविधान से मिलकर बना हुआ है। और कल की वीडियो में मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए थे कि जो का नाम किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। जो हम आज करा रहे हैं आपको भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। आज का जो भाग है अपना भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कर रहे हैं। मैं भारत के जो संविधान में 22 भाग हैं। जो पहला भाग है संघ और उसका क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के बारे में। जो दूसरा भाग है नागरिकता के, और जो तीसरा भाग है मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। जो चौथा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। और चौथे का ये बताता है कि मौलिक कर्तव्य है। जो भाग नंबर 5 में अपना वो संघ सरकार के बारे में बताता है। और इस 5 अध्याय हैं। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। जो अपना भाग नंबर 6 में है राज्य सरकारें, इसके अंतर्गत 6 अध्याय हैं, जैसे कि साधारण राज्य सरकारें, कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपालिका की विधायी शक्तियाँ और राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका। ये भाग नंबर 6 पे आते हैं। जो भाग नंबर 7 में क्या आता है कि राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा निरस्त। जो भाग नंबर 8 कहता है क्या, संघ राज्य क्षेत्र। और भाग नंबर 9 कहता है कि पंचायत के बारे में बताता है। भाग नंबर 9 में का है ना नगर पालिका के बारे में बताता है। जो 9 में का ख बताता है कि सहकारी समितियाँ। और भाग नंबर 10 में बताता है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है। और भाग नंबर जो 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताता है। और इसके अंतर्गत 2 अध्याय आते हैं। अध्याय नंबर 1 कहता है कि विधायी संबंध के बारे में बताता है। और अध्याय नंबर 2 बताता है प्रशासनिक संबंध के बारे में बताता है। जो आपका भाग नंबर 12 है जो वित्तीय संपत्ति, संविधाएँ और बात के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत 4 अध्याय आते हैं, जैसे कि वित्तीय, ऋण लेना, संपत्ति, संविधाएँ, अधिकार, बाध्यताएँ और बाद। और भाग नंबर 4 कहता है कि संपत्ति के अधिकार के बारे में बताता है। जो भाग नंबर अपना 13 होता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम के बारे में बताता है। भाग नंबर जो 4 कहता है ना संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इनके अध्ययन में 2 बताते हैं अध्याय, सेवाएं के बारे में। और अध्याय जो दूसरा है लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है भाग नंबर 14 में। भाग नंबर 14 का जो का है वो अधिकरण के बारे में बताता है। भाग नंबर जो 5वां है ना वो बताता है निर्वाचन के बारे में बताता है। और भाग नंबर जो 16 है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान के बारे में बताता है। और जो भाग नंबर 17 है राजभाषा के बारे में बताता है। और इसमें अध्याय 4 हैं, जैसे कि संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं बताता है। और अध्याय नंबर 4 में बताता है विशेष निर्देश के बारे में बताता है। जो अपना भाग नंबर 18 कहता है कि आपात उपबंध के बारे में बताता है। और भाग नंबर 19 बताता है अपना प्राक्रियण के बारे में बताता है। और भाग 20 बताता है संविधान का संशोधन। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि संविधान का संशोधन किस भाग में लिखा है, तो आप कह सकते हैं संविधान का संशोधन 20वें भाग में लिखा हुआ है। और भाग नंबर 21 कहता है कि अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में बताता है। और भाग नंबर जो 22 है अपना संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रतिकृत, पाठ और निरसन के बारे में बताता है। अभी तक जो मैंने आपको ये बताया ना अति महत्वपूर्ण है। इसी से संबंधित संविधान के भाग में इसी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं नीचे भारतीय संविधान को क्रमशः 22 भागों में बांटा गया था, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखी जाए तो वो 25 भाग होते हैं। क्योंकि जैसे कि हम आपको दिखाते हैं जैसे कि भाग नंबर 4 का ए है, ये 1 जे बढ़ गया है ना। फिर जो 9वें का है ये दूसरा है, 9वें का खा है ये सहकारी। इससे क्या हुआ 22 तो वे थे और 3 जे बढ़ गए हैं, तो क्या हुआ गणना की दृष्टि से देखी जाए तो वे 25 हैं, लेकिन उसमें 22 भाग हैं, 22 भागों में बांटा विभाजित है। ठीक है, हम आपको अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो का नाम किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ठीक है ना, मैं आपको दिखाई चार्ट, उसको 1-2 बार पढ़ना और आपको याद हो जाएगा।
आपको जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में या 25 भागों में? जिसमें आपका सही आंसर है 22 भागों में विभाजित किया गया है। बाकी गणना की दृष्टि से देखी जाए तो 25 भाग होते हैं। ओके। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्या, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित हैं व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, नीचे दिए गए कूटों को चयन कीजिए। मतलब ये है कि उसको सही क्रम में लिखिए। जो भाग नंबर पहले पे कौन है, भाग दूसरे पे कौन है, भाग तीसरे पे कौन है या भाग चौथे पे कौन है। जो अपने भाग नंबर पहले पे है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। जो दूसरे में क्या है, अपना नागरिकता के बारे में बताता है। जो चौथे में क्या बताता है, अपना राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। और चौथे का ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है क्या, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेल नहीं है? नागरिकता भाग 2 में है, या मौलिक अधिकार भाग 3 में है, या मौलिक कर्तव्य भाग 6 के ए में है, या राज्य है जो भाग 6 में है। जिसमें आपका सही आंसर है मौलिक कर्तव्य भाग 6 ए में। ये नहीं है, ये का नाम किसमें, ये भाग नंबर चौथे का ए में है। ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन रहते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों के पंचायतें परिकल्पना बनाना की गई है? आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों के पंचायतें बनाने की परिकल्पना बनाई गई हैं? भाग नंबर 9 में, भाग नंबर 10 में, या भाग नंबर 11 में, या भाग नंबर 12 में? जिसमें आपका सही आंसर है क्या, पहला। भाग नंबर 9 में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है क्या, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? भाग नंबर 11 और अध्याय फर्स्ट, या भाग 11 और अध्याय सेकंड, या भाग 12 और अध्याय फर्स्ट, या भाग 12 या अध्याय दूसरा? जिसमें आपका सही आंसर है भाग नंबर 11 और अध्याय फर्स्ट है, जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। ठीक ना। जो भाग नंबर 11 का जो दूसरा है वो प्रशासनिक संबंध के बारे में बताता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मेलन है? दूसरा भाग है जो मूल अधिकार के बारे में बताता है। यह भाग तीसरा है जो नागरिकता के बारे में बताता है। यह चौथा का है, ये किस भाग में बताता है, मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। या 5वां भाग है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के बारे में बताता है। जिसमें आपका सही आंसर क्या है, चौथे का ए, क्योंकि ये अपना किससे बताता है, मूल कर्तव्य के बारे में बताता है, चौथे का ए। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेल नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में है, नगर पालिकाएँ हैं जो भाग 9 का ए में है, या निर्वाचन भाग 15 में है? जो संघ और राज्य क्षेत्र है जो भाग नंबर 8 में है, नगर पालिका कौन में, 9 में है ना, नगर पालिका 9 का ए में है, और निर्वाचन 15 में है। तो इसमें आपका गलत क्या हुआ, इसमें आपका गलत निकला है बी नंबर, क्योंकि ये 8वें भाग में है। जो आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत 9वें भाग में है, नगर पालिका 9वें के का में है, या सहकारी समिति 9वें के खा में है, या अधिकरण भाग 10 में है? जिसमें आपका सही आंसर है डी नंबर, क्योंकि अधिकरण भाग नंबर 14 के का में है। ठीक है ना। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, अधिकरण, जो किसमें है, 14 के का में है। आपका अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था
संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जो अपनी पंचायती राज व्यवस्था किसमें दी गई हैं? भाग नंबर 9 में दिए गए हैं। इसमें आपका आंसर सही किया हुआ भाग नंबर 9 में। भाग नंबर 6 में क्या है अपने? भाग नंबर 6 में बताता है अपने राज्य के बारे में बताता है। जो भाग नंबर 3 है जो मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, और जो भाग नंबर 4 का है जो मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान की कौन से भाग में पंचायती राज जैसे संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग नंबर 9 में, भाग नंबर 7 में, भाग नंबर 8 में या भाग नंबर 9 में? जिसमें आपका सही आंसर भाग नंबर 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो मूल कर्तव्य है जो अपना भाग नंबर 4 के काम है, यह राज्य है जो भाग नंबर 6 में है, यह भारत का महान्यायवादी है जो भाग नंबर 8 में है, यह संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं भाग नंबर 14 में है। जिसमें आपका सही आंसर क्या हुआ है? सी नंबर, महान्यायवादी भाग नंबर 8 में नहीं है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्या है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित किससे है? प्रशासनिक अधिकरण से है, या अखिल भारतीय सेवाओं से है, वित्तीय आयोग से है, या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से है? जिसमें आपका सही आंसर है कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से है। ठीक है। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है, या मौलिक कर्तव्य से है, या आपात उपबंध से है, या राजभाषा से है? जिसमें आपका सही आंसर क्या है? आपात उपबंध से है। कौन सा भाग अपना? भाग नंबर 18 अपना आपात उपबंध से है। ठीक है। फिर आता है अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का भाग 20 किस से संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है, या निर्वाचन से संबंधित है, या संविधान का संशोधन से, या सहकारी समितियों से संबंधित है? जो अपना 20वां भाग है ना, जो संविधान के संशोधन से संबंधित है। अगर आप जो ऊपर हमने जो चार्ट बना के जो आपको भेजी ना, अगर आपको उसको 2 से 3 बार पढ़ लेते हो ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो पूछे गए प्रश्नों से कभी बाहर नहीं जाएगा, और आपके 1 से 2 नंबर आपके पक्के हैं। और आज ये हमेशा आते ही रहते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम, चाहे जौन सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से है, या संविधान के संशोधन से है, या राजनीतिक निर्देशक तत्वों से है, या संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से है? जो अपना भाग नंबर 17 है ना, तो वो राजभाषा से संबंधित है। किससे? राजभाषा से संबंधित है। जो भाग नंबर जो संविधान का संशोधन किससे संबंधित है? वो भाग नंबर 20 से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित थे? जो भाग नंबर 4 से संबंधित थे। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किससे संबंधित हैं? ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 15 किस से संबंधित है? कुछ वर्गों के संबंध से में विशेष उपबंध से है, या निर्वाचन से है, या मौलिक कर्तव्य से है, या संघ और उसका राज्य क्षेत्र से है? जिसमें आपका सही आंसर क्या हुआ है? निर्वाचन से है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध ये कौन से भाग में है? भाग नंबर 16 में है। मौलिक कर्तव्य किससे हैं? 4 का से संबंधित है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र किससे संबंधित है? ये भाग नंबर 1 से संबंधित है। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र किस भाग से संबंधित है? भाग नंबर 10 से संबंधित है, भाग नंबर 11 से संबंधित है, या भाग नंबर 12 से संबंधित है, या भाग नंबर 13 से संबंधित है? जिसमें आपका सही आंसर बताता है क्या? भाग नंबर 10 से संबंधित है। भाग नंबर 11 आपका किससे संबंधित है? संघ एवं
राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। भाग नंबर जो 12 है जो बताता है वित्तीय संपत्ति संविदाएं और बाद से संबंधित है। जो भाग नंबर 13 किससे बताता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। ठीक है ना। हम कल आपको पढ़ाएंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में। इससे पहले आपको संविधान के पूरे भागों को याद करना पड़ेगा जिससे कि आपके अनुच्छेद सही से कवर हो जाएं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।